गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो पहले से ही चल रहा था, कल भी मैंने उसकी वीडियो आपके उस पर यूट्यूब पर डाउनलोड की थी, वो था हमारा रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। और मैंने कल आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में और कुछ एग्जाम्पल आपको दिए थे। तो उसी को आगे लेकर चलते हुए हमारा जो नेक्स्ट रूल था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके पहले एडजेक्टिव ना लगाकर उनके बाद एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। जैसे आज हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला रूल इसमें आता है जब इसे टाइटल की तरह प्रयोग किया जाए, यानी कि जब एडजेक्टिव को टाइटल की तरह यूज किया जाता है तब इस एडजेक्टिव का यूज उस नाउन के बाद रखा जाता है जिसको ये क्वालिफाई करता है। जैसे अशोका द ग्रेट, तो ये इसमें एडजेक्टिव हुआ और ये इसमें नाउन, यानी कि इसके बाद जो रखा जाता है वो क्या हुआ आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट रूल है आपका जब कई एडजेक्टिव एक ही नाउन की विशेषता बताएं। यदि एक सेंटेंस दिया हुआ है उसमें एक ही नाउन की विशेषता, एक ही नाउन को कई एडजेक्टिव मिलकर क्वालिफाई करते हैं तो उनको नाउन के बाद में रखा जाता है। जैसे बेनजीर वाज ए लेडी। अब लेडी क्या हुआ यहाँ नाउन, और इसकी विशेषता बताने वाले जो वर्ड हैं, जो एडजेक्टिव हैं, वो है वाइज, ये भी एडजेक्टिव हुआ, ऑनेस्ट, ये भी एडजेक्टिव हुआ, और ब्यूटीफुल, ये भी आपका एडजेक्टिव हुआ। यानी कि जब कई एडजेक्टिव किसी एक ही नाउन की विशेषता बताते हैं तब उन्हें हम उस नाउन के बाद में रखते हैं। तीसरा रूल इसमें यह है जब वर्ड प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया हो, वर्ड प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है किसी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, और इसकी हिंदी होती है कर या करके। इसके हिंदी में जो अर्थ निकलता है वो निकलता है कर या करके। तो जब भी हमारा कोई नाउन वर्ड और प्रेजेंट पार्टिसिपल से जो हमारा एडजेक्टिव है वर्ड, इसकी जो किसी भी नाउन की विशेषता बताता है वो उससे पहले रखा जाता है। यानी ये नाउन हुआ और वर्ड ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट आता है जब एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग हुआ। एडजेक्टिव फ्रेज एक तो होता है एडजेक्टिव और एक होता है एडजेक्टिव फ्रेज। अब फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज वो वर्ड होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक वर्ड होते हैं, दो या तीन कुछ समथिंग। जैसे द राइटर मेट ए गर्ल। अब यह एक गर्ल जो हुआ नाउन, और ये पूरा विद ए बास्केट, ये हमारा क्या हुआ एडजेक्टिव फ्रेज। यानी कि राइटर एक लड़की से मिला विद ए बास्केट, जो टोकरी लिए हुए थी, यानी कि इसकी एक अलग विशेषता है। वह लड़की तो बहुत सारी होंगी, लेकिन जिससे वो मिला उसकी ये विशेषता थी कि वो एक बास्केट लिए हुई थी, टोकरी लिए हुई थी। नेक्स्ट वो होता है वर्ब टू बी, या तो टू बी दिया हो, लुक दिया हो, सीम दिया हो, अपीयर दिया हो। जहां भी ये वर्ड यूज किए जाते हैं उनके बाद ये एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। अब वर्ब टू बी क्या होता है? टू बी होता है इज, आर, एम, वाज, वर। ये टू बी की पास्ट फॉर्म होती है, तो उनसे पहले बाद में भी हम क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव का यूज करते हैं। आगे लेकर चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल लेकर चलते हैं। जितने भी आपने अभी तक रूल पढ़े वो आपके समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट रूल लेकर चलते हैं, रूल नंबर 3। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कंपैरेटिव डिग्री में यूज किए जाते हैं, लेकिन उनके साथ देन का नहीं टू का यूज किया जाता है। जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ये जितने भी वर्ड मैंने आपको बताए, प्रीफर, प्रीफरेबल, इनका सबका यूज हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं, लेकिन इनके साथ देन का नहीं टू का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पूजा इज जूनियर देन मी, तो यहां देन का नहीं किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे।
दिस कार इज सुपीरियर देन माइन। अब देखिए, यदि किसी व्यक्ति की तुलना हो रही है किसी व्यक्ति से, तो हम लाएंगे ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव जिसकी भी तुलना हो रही है किसी व्यक्ति की व्यक्ति से हो रही है। लेकिन यदि हम किसी वस्तु की तुलना कर रहे हैं तो हम उस वस्तु की तुलना किसी व्यक्ति की वस्तु की तुलना से ही कर सकते हैं। तो यहां हम यूज करेंगे पजेसिव का, और इस देन की जगह क्या यूज कर देंगे हम, टू का यूज कर देंगे। नेक्स्ट और आता है मेजर, माइनर, इनर, आउटर, लेटर, फॉर्मर, इंफीरियर, एक्सटीरियर। ये जितने भी वर्ड मैंने आपको एडजेक्टिव बताए, जितने वर्ड मैंने आपको ये बताए हैं, उनमें हम वो सारे यूज किसमें होते हैं, पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं। पॉजिटिव डिग्री मीन्स यानी कि बिल्कुल सिंपल एडजेक्टिव वर्ड के उसमें रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे शी हैज ए माइनर इंजरी, तो माइनर यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव डिग्री, और ये आ गया आपका नाउन, जिसकी विशेषता बता रहा है, जिसको क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट को लेकर चलते हैं तुलना। जब हम कंपैरेटिव डिग्री में एक व्यक्ति की तुलना एक व्यक्ति से करते हैं या किसी वस्तु की तुलना किसी वस्तु से करते हैं, तो तुलना केवल एक प्रकार की वस्तु या व्यक्ति में की जाती है। तुलना केवल एक ही प्रकार की वस्तुओं में की जाती है। उनका रूल ये है, जैसे माई मोबाइल इज बेटर देन माई सिस्टर। अब यहां बात किसकी हो रही है, मेरे मोबाइल की। बात किसकी हो रही है, मोबाइल की। तो मोबाइल की तुलना अब हम किसी सिस्टर से तो नहीं कर सकते, या तो किसी व्यक्ति के वस्तु की तुलना किसी व्यक्ति की वस्तु से करेंगे, या किसी वस्तु की तुलना किसी वस्तु से करेंगे। तो यहाँ किसकी बात चल रही है, मेरे मोबाइल की। तो मेरा मोबाइल जो है मेरी बहन से बेटर है, अच्छा है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यदि हम किसी वस्तु की तुलना किसी व्यक्ति की वस्तु से करते हैं और उधर वस्तु हमें दी हुई नहीं है, तो क्या करेंगे, इस देन के बाद दैट ऑफ का यूज करेंगे यदि हमारी ये वस्तु सिंगुलर है तो। यदि हमारी ये वस्तु क्या है, सिंगुलर है, तो उधर क्या यूज कर देंगे, देन दैट ऑफ माई सिस्टर। यानी कि मेरा मोबाइल जो है मेरी बहन के मोबाइल से अच्छा है। आगे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा रूल था ये था कि एक वस्तु की तुलना एक वस्तु से की जाती है या एक व्यक्ति की तुलना एक व्यक्ति से की जाती है। नेक्स्ट उसका एग्जांपल ये है, द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन मेरठ। अब जो हमारा कंपैरिजन हो रहा है वो हो रहा है दिल्ली की रोड से मेरठ की रोड्स के बीच में। अब तब क्या करेंगे, जब यदि यहाँ कुछ सिंगुलर आ रहा हो तब लाते हैं देन के बाद दैट ऑफ, और यदि यहाँ प्लूरल आ रहा हो तो यहाँ लाते हैं देन के बाद दो जो। तो इसका मीन्स हो जाएगा कि दिल्ली की रोड्स आर वाइडर देन दोज ऑफ, इसका मतलब मेरठ की रोड से इसका कंपैरिजन हो जाएगा। नेक्स्ट रूल ये है, दो वर्ड है एल्डर और एल्डेस्ट, ये दोनों इंडिकेट करते हैं एक ही परिवार के व्यक्तियों के लिए, यानी कि जहां भी हमारा किसी फैमिली से ब्लड रिलेशन होता है वह हम यूज करते हैं एल्डर और एल्डेस्ट। लेकिन इसका अपोजिट होता है ओल्डर और ओल्डेस्ट। जहां भी वस्तु या परिवार से बाहर के व्यक्तियों के लिए हम तुलना की जाती है वह हमारा जो है ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, ही इज माई एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर का मतलब इससे, वह जो है मेरा बड़ा भाई है, इसका मतलब उसका ब्लड रिलेटिव है कोई। नेक्स्ट है, ही इज द ओल्डेस्ट मैन इन माई विलेज, यानी कि वह मेरे गांव में सबसे बड़ा आदमी है। तो इसका मतलब उसका ब्लड रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ एक पूरे गांव की तुलना किससे कर रहा है, सबसे बड़े व्यक्ति से कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड आते हैं हमारे फर्दर और फार्दर। दोनों का मीन्स ये है, फर्दर मीन्स इससे आगे या कुछ और, यानी कि जब हम कुछ और आगे बात करने के लिए किसी वर्ड को यूज करते हैं, आई फर्दर से दैट, सेज यानी कि मैं कुछ और आगे कहना चाहता हूं, आई फर्दर वांट टू से।
और फर्दर का मतलब अधिक दूर, यानी कि फर्दर का संबंध होता है दूरी से और फर्दर का संबंध होता है कुछ आगे और रिमार्क करने के लिए, कुछ और कहने के लिए। रितु मेड नो फर्दर रिमार्क, यानी कि नो फर्दर रिमार्क, यानी कि उसने कुछ आगे को वो कहना नहीं चाहा। और कोलकाता इज फार्दर फ्रॉम मेरठ देन दिल्ली, तो इसका मतलब फार्दर ये आ रहा है दूरी के लिए। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे फर्दर और फार्दर में क्या डिफरेंस है। फर्दर कुछ और कहने के लिए और हमारा फार्दर दूरी के लिए यूज किया जाता है। इस टाइम नेक्स्ट को लेकर चलते हैं। एग्जेक्टिव ऑफ, जो एग्जेक्टिव के रूल है उनको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट रूल है ऑल एवं द होल। ऑल एवं होल का प्रयोग एग्जेक्टिव के रूप में, इनका दोनों का प्रयोग एग्जेक्टिव के रूप में किस प्रकार किया जाता है। तो ऑल और होल। ऑल का यूज संख्या एवं मात्रा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही रूपों में किया जाता है। जैसे ऑल द बॉयज, अब बॉयज क्या हमारा काउंटेबल है, बॉयज क्या हमारा काउंटेबल, तो ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट यस्टरडे, राइट। नेक्स्ट है ऑल द मिल्क, अब मिल्क हमारा क्या है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल, यानी कि ऑल का यूज हमारा संख्या में भी हुआ, नंबर में भी हुआ और क्वांटिटी में भी हुआ, मात्रा में भी हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा होल। होल का मतलब होता है संपूर्ण, वैसे तो ऑल का मीन्स भी होता है संपूर्ण, सारा का सारा। इसका यूज केवल मात्रा के रूप में ही किया जाता है। यदि कहीं मात्रा दी गई हो तो उसमें हम ऑल का यूज नहीं करते, उसमें किसका यूज करते हैं हम होल का। केवल मात्रा के लिए हम किसका यूज करेंगे हम होल का। एग्जांपल लेंगे द होल विलेज, तो विलेज को हम द होल विलेज वाज अंडर वाटर, जो पूरा का पूरा गांव है, सारा का सारा जो गांव है वो किसमें है अंडर वाटर। अब इसमें एक रूल और आता है, द का यूज ऑल के बाद किया जाता है और होल से पहले किया जाता है। यानी कि हम कहीं भी हमें जो ऑल मिलता है ऑल, और उसके बाद या तो काउंटेबल नाउन होती है अनकाउंटेबल नाउन होती है। जैसे ऑल द कैंडिडेट्स, जैसे अभी मैंने ऊपर एग्जांपल देखा ऑल द बॉयज, तो ऑल के बाद जो द का यूज डेफिनेटली किया जाता है और होल से पहले द होल का यूज, यानी कि होल से पहले द का यूज भी डेफिनेटली किया जाता है। ऑल के बाद यदि द कहीं नहीं आ रहा हो, यदि द नहीं आ रहा हो, उनके बाद हमें क्या मिलेंगे माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, ये हमारे होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। अब यदि पजेसिव प्रोनाउन आ रहे हो तो द नहीं लगाएंगे और द नहीं आ रहा हो तो पजेसिव प्रोनाउन आपको लगा मिलेगा। इन दोनों में से कोई ना कोई कंफर्म आपको लगा मिलेगा। नेक्स्ट रूल लेके चलते हैं मैनी ए। यदि किसी सेंटेंस में आपको मैनी ए दिया गया हो तो मैनी ए के बाद आपको वर्ब यानी कि नाउन कैसा भी लगा हो, लेकिन आपको लगाना है सिंगुलर नाउन। और यदि आप मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं तो उसमें आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो मैनी ए प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये आपको यूज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, तो मैनी ए प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, इसका एग्जांपल देखते हैं। मैनी ए गर्ल्स, अब यहां क्या आ गया गर्ल्स, इसे कर देंगे आप गर्ल। तो आपका मैनी ए रूट था, उसके बाद आपका सिंगुलर नाउन था तो सिंगुलर नाउन हो गया। अब सिंगुलर नाउन आती है, आपकी वर्ब कैसे हो जाएगी सिंगुलर, तो वर्ब का क्या कर देंगे वाज। तो मैनी ए गर्ल वाज सिंगिंग, यानी कि मैनी ए प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूल आपका है बच्चों, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक के गुण की अधिकता को दर्शाया जाता है, यानी कि दो दे रखे हो और दोनों में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष में से किसी एक के गुण को की अधिकता को दिखाया जाता है, तो उसमें हम यूज करते हैं द प्लस कंप्लीटेड डिग्री प्लस ऑफ द टू। ये रूल्स आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये।
कभी कभी यहाँ सुपरलेटिव डिग्री दे देते हैं, क्योंकि यहाँ दा है और दा के बाद जो मोस्टली सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री है प्लस ऑफ द टू। इसका एग्जांपल देखते हैं, नेहा इज द रिचर, द रिचर, तो द लग गया, द के बाद क्या आ गया आपकी कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद ऑफ द टू, टू के बाद वो नाउन दे सकता है, गर्ल्स है बॉयज है कुछ भी हो सकता है। अब जो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है। नेक्स्ट है दिस बॉय इज द वाइजर, यह लड़का क्या है वाइजर है, बुद्धिमान है, ऑफ द टू, दो में से। तो किसी व्यक्ति या वस्तु में से किसी एक के गुण की अधिकता को दर्शाया जाता है, तो आप इस रूल का यूज में करेंगे। तो मोस्टली आपके जितने भी एडजेक्टिव के रूल्स आपके एक्सरसाइज में आएंगे वो सारे मैंने आपको डिस्कशन कर दिए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगा और वो आपको ये रूल्स आपको सब लिखने हैं फिर नोटबुक में, और उसके बाद मैं आपको वो भेज दूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।